मेटालिक करैक्टर, मेटालिक का मतलब क्या हो गया, धात्विक। मेटालिक का हिंदी हो गया धात्विक, और करैक्टर मतलब क्या हो गया, गुण। धात्विक गुण रखने वाले को क्या बोलते हैं, मेटालिक करैक्टर। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। जैसे सोडियम है, एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर बाहरी कक्षा में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन या सेकंड इलेक्ट्रॉन या थर्ड इलेक्ट्रॉन रही, हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की वजह से इसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। किसके, मेटल के मुंडी पर। इसीलिए मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से मेटल के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसे देखिए सोडियम, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक जानते हैं कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह सोडियम की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो सोडियम की मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। किसको, सोडियम मेटल को। अब देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को मांगता है, लेकिन कोई भी 5 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एलिमेंट 5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। तो बाहरी कक्षा में जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। एल्युमिनियम है, एटॉमिक नंबर 13 है, तो बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तो एल्युमिनियम के मुंडी पर 3 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए। तो इसी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और इलेक्ट्रॉन को लूज करके इसके मुंडी पर क्या किया, पॉजिटिव चार्ज। हमारा जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30। और जिंक जानते हैं क्या, सेकेंड बी ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से जिंक के मेटल के मुंडी पर दो इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से जिंक के मुंडी पर 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अरे यार, एक एलिमेंट के पास अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करने का प्रवृत्ति ज़्यादा हो तो उस मेटल का धात्विक गुण भी ज़्यादा होता है। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे मान लिया फ्लोरीन है, फ्लोरीन से क्या आ रहा है, क्लोरीन, तो फ्लोरीन का साइज अब इतना बड़ा है, क्लोरीन में थोड़ा और साइज बढ़ गया है, ब्रोमीन में थोड़ा और बढ़ गया है, तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, सेम। जैसे मान लीजिए लिथियम है, और लिथियम के बाद क्या गए, सोडियम, तो लिथियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है 1.3 और सोडियम का होता है 2.8। तो इस तरह ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर सिर्फ लिथियम का 1.3 होता है, बाकी सोडियम हो गया आपका, पोटेशियम का 2.8, रुबिडियम भी का भी क्या होता है 2.8। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगी यहाँ पे, सेम। आइटम के सेंटर पार्ट क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर, सर्कुलर रास्ता क्या बोलते हैं, सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। तो ये हमारा बाहरी कक्षा था। बाहरी कक्षा में रहने वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को त्यागने का प्रवृत्ति भी ज़्यादा होता है। तो धात्विक गुण भी क्या होता है, ज़्यादा। ये क्या, ग्रुप 14। ग्रुप 14 को क्या लिख सकते हैं, ग्रुप 4A।
ट्रिक या कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 14। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। टीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 50। और लेड का एटॉमिक नंबर कितना होता है 82। तो ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर साइज क्या होता है बढ़ता है। अगर साइज बढ़ रहा है तो जस्ट अपोजिट इसका मेटेलिक कैरेक्टर होगा। तो धात्विक गुण क्या होता है इंक्रीज करता है। अगर साइज बढ़ रहा है तो यहाँ मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होता है बढ़ जाता है। मतलब जैसा जैसा साइज वैसा वैसा धात्विक गुण। तो ऊपर से नीचे आ रहा था। कार्बन हमारा क्या है नॉन मेटल है। देखिए ना कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में क्या किया 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन हमारा नॉन मेटल है। सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारा क्या है मेटलोइड। नॉन मेटल मतलब क्या धातु, और मेटलोइड मतलब क्या हो गया उप धातु। सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटल और नॉन मेटल दोनों का करेक्टर शो करता है, उसी क्या बोलते हैं मेटलोइड। और टीन और लेड हमारा क्या है मेटल। तो ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर साइज तो बढ़ता है लेकिन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होता है बढ़ जाता है ड्यू टू साइज।